न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं। मैं राकेश रंजन। क्या यही राजनीति है? ऐसे बहुतेरे सवाल आपके जेहन में आ सकते हैं। फिल वक्त मैं ले चलता हूं झारखंड और विधानसभा चुनाव को लेकर जो तस्वीर बन रही है उसकी रोशनी में देखते हैं वहां की एक प्रमुख पार्टी आजसू और उसके अगुआ सुदेश महतो की राजनीति को विश्लेषण किया है विनोद कुमार ने। विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और झारखंड आंदोलन से उनका जुड़ाव रहा है। आज भी वे झारखंड के हित की बातें करते हैं, झारखंडियों के हित की बातें करते हैं और सक्रिय हैं। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली आंसू कहां से कहां पहुंच गए। कितने शानदार युवा नेता उसमें थे। सूर सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, देवशरण भगत। उस जमाने में सुदेश महतो एक कम ज्ञात नाम था। एक से एक प्रबुद्ध और तेजस्वी युवा जो झारखंड आंदोलन को डोमिनेट करते थे। छात्र संगठन होने के बावजूद समन्वय समिति का नेतृत्व उनके हाथ में था। लेकिन राजनीतिक दल के रूप में आज यह संगठन सिर्फ भाजपा की पालकी ढोने के काम आ रहा है। एक राष्ट्रीय पार्टी का पिछलग्गू बन सत्ता की थोड़ी सी भागीदारी का आकांक्षी, अलग झारखंड राज्य के सपने और आकांक्षाओं से जिसका कोई वास्ता नहीं रहा। कहने के लिए तो झामुमो ने भी कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का दामन थाम रखा है, लेकिन यहाँ झामुमो नहीं, कांग्रेस झामुमो के बलबूते कुछ सीटें जीतने का आकांक्षी है। चुनाव अभियान की बागडोर हेमंत सोरेन के हाथ में है। वे तय करेंगे कि किसे कितना टिकट, जबकि एनडीए में भाजपा तय कर रही है कि आसू कितने सीटों पर लड़ेगी। तय कर भी दिया 10 सीटें। बदले में आसू उन्हें 16% कुर्मियों का 100% वोट दिलाने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि आसू एक छात्र संगठन के रूप में आदिवासी डोमिनेटेड था, लेकिन सुदेश महतो ने उसे कुर्मियों की पार्टी बना दी। जाहिर है कुर्मी बहुल इलाकों में ही उसका प्रभाव सिमट कर रह गया। हुआ यह भी कि भाजपा के साथ रहने की वजह से कुर्मियों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा का समर्थक बन चुका है। अब लगभग 16% कुर्मियों की आबादी का बड़ा हिस्सा भाजपा और आसू का समर्थक है। कुछ झामुमो को भी जाएगा और कुछ नवोदित युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा खींच ले जाएगी। झारखंड की एक प्रमुख सामाजिक शक्ति का यह हश्र हो गया है। कितना शानदार इतिहास रहा है और कितने शानदार नेता रहे हैं इस समुदाय में। विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो, शैलेंद्र महतो, सुनील महतो। क्या उन्होंने सपने में भी कभी महाजनों की पार्टी को समर्थन देने के बारे में सोचा होगा? यह विनोद कुमार जी सवाल उठाते हैं तो प्रतिक्रिया भी आती है। अधिकतर लोगों ने जो इन्होंने बातें कही है उसको सराहा है। एक प्रतिक्रिया पर आप भी गौर फरमाएं। विजय कुमार मुर्मू कहते हैं सुदेश महतो मौका परस्त नेता है, बस उन्हें सत्ता में भागीदारी मिल जाए इतनी सी चाहत है। इसे राजनीति नहीं कहते, अपना पेट पालना कहते हैं। सत्ता में भागीदारी की चाहत की जब बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि आसू को भाजपा ने जो 10 सीटें दी हैं, उसके अलावा एक और सीट आप उसमें शामिल कर सकते हैं, वह बड़का गांव की सीट है। बड़का गांव की सीट भाजपा ने आसू के खाते में नहीं दी, लेकिन उनके उम्मीदवार को अपने टिकट पर समायोजित कर लिया, भाजपा में समायोजित कर लिया। वे हैं रोशन लाल चौधरी। रोशन लाल चौधरी बड़का गांव से चुनाव लड़ते रहे आसू के टिकट पर, और वे चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से सांसद है, रामगढ़ के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनकी पत्नी सुनीता देवी अभी रामगढ़ की विधायक है। तो रोशन चौधरी उनके भाई होते हैं। तो भाजपा ने उनको टिकट नहीं देकर, भाजपा ने आसू के खाते में बड़का गांव सीट नहीं छोड़ करके खुद अपना उम्मीदवार बना लिया है। वे भाजपा में गए और फिर चंद घंटों के बाद
उन्हें पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। तो हो सकता है कि जो प्रतिक्रिया है विजय कुमार मुर्मू की कि सुदेश महतो मौका परस्त नेता है, तो इस पर सुदेश महतो और उनके समर्थकों को थोड़ी नाराजगी हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, लेकिन उदाहरण सामने है। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुने गुने और प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।